नए सेशन के लिए अपडेट क्या है? अक्टूबर एग्जाम पर जो फोकस कर रहे हैं उनके लिए क्या? अभी वो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनका क्या? सीबीएसई में जो फेल हुए वो कुछ रास्ता देख रहे हैं क्या? ये सारी बातों का जवाब देंगे। कुछ एग्जैक्ट डेट, कुछ एक्यूरेट डेट निकल के आ रहे बोर्ड से और कुछ वहां बातचीत चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी लेके बात करेंगे। हमने कहा था एग्जाम जैसे जैसे करीब आएगा हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। स्ट्रीम 2 सितंबर अक्टूबर के एग्जाम के लिए हम लोग डिटेल बात कर रहे हैं और लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि एनआईएस का एग्जाम कब तक होगा, डेट शीट कब तक आएगी, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब तक आएगा, थियरी का हॉल टिकट कब तक आएगा, ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं। इस बार एग्जाम का रिजल्ट क्या रहेगा और क्या कब तक रिजल्ट आ भी पाएगा, डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक इस वाला मिलेगा और हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट इस बार कब तक मिलेगा, ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं। इसके लिए जवाब एक एक करके देना चालू करते हैं। पहली बार, अभी जो लोग स्ट्रीम 2 में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं प्लीज जल्दी ले लो। 17 अगस्त लास्ट डेट है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप हम लोगों को कांटेक्ट करो, हम लोग आपको मदद करेंगे, पूरा मदद करेंगे। इस रिगार्डिंग जो कुछ भी होगा क्वेश्चंस हम लोग जवाब देंगे। हमारी टेक्निकल टीम आपकी मदद करके एडमिशन दिलाएगी। आपके लिए जो भी आगे का रास्ता होगा थोड़ा हमवार करेगी, इजी करेगी। पहली बात, एडमिशन को लेके क्या है, स्ट्रीम 2 में एडमिशन कौन ले सकता है? अभी एडमिशन 17 अगस्त तक जो खुला किसके लिए खुला है? वो स्टूडेंट जो किसी बोर्ड में फेल हुए हैं, फेल या कंपार्टमेंट, इसके सिवा एडमिशन नहीं मिलेगा इस अक्टूबर में। अगर आप पहले से पास हुए हो, एक आध सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपके लिए नहीं है ये। आप रियल में फेल होना चाहिए, रियल में कंपार्टमेंट होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये एडमिशन 17 अगस्त तक बढ़ाया गया है। पहले ये 31 जुलाई तक का था, ये बढ़ के 17 अगस्त कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए। वो सारे बच्चे जिन्होंने री दिया था, कंपार्टमेंट दिया था, सीबीएसई में कंपार्टमेंट दिया था, फिर भी क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, उनके लिए एक और विंडो मिल जाता है। तो एक इजी सा रास्ता आपके लिए मिला है, आप अवेल करिए और इसी को लेके आगे बढ़िए। पहली बार, एनआईएस स्टूडेंट जो कि सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में बैठने जा रहे उनके लिए क्या स्टोरी है? पहली बात, आपका डेट शीट 15 सितंबर तक आ जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन पहले भी आ जाए। बोर्ड के हिसाब से 15 सितंबर को हम डेट शीट देंगे, बोर्ड कह रहा है, राइट। 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सरकारी मामला है। प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा? 20 सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। 20, 21, 22 कुछ भी हो सकता है, 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। तो जैसे डेट शीट आएगी उसके बाद ये हलचल चालू हो जाएगी और शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रैक्टिकल की कॉपी और स्पॉट सेंटरों की बात करनी चालू कर दी है बोर्ड ने। कौन सा सेंटर बोर्ड बनाएगा कल के वीडियो में खुलासा करेंगे, क्योंकि थोड़ी और भी आ जाने दो खबरें, फिर हम लोग आपको कंपाइल करके कल बताएंगे। प्रैक्टिकल सेंटर के ऊपर बात चल रही है कि प्रैक्टिकल सेंटर कौन से बनाए जाए, उन्हें अलर्ट मोड में डाला जा रहा है। उनके लिए इस मंथ के एंड तक जो आंसर शीट्स होते हैं प्रैक्टिकल वाले वो भेजे जाएंगे। कुछ जो स्टेशनरी होते हैं, जो जरूरत होती है, वो सब पैक करके बोर्ड भेजता है उनको जिसको सेंटर बनाना है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल सेंटर एआई सेंटर्स होते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन है हर सब्जेक्ट में 20 स्टूडेंट होने जरूरी है। अगर 20 स्टूडेंट से कम है तो वो प्रैक्टिकल सेंटर एआई नहीं बनेगा, वो स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बनेगा। तो क्या हुआ? नया एक सेंटर बनेगा। जो भी एक सेंटर बनेगा आपका एक हॉल टिकट आएगा थियरी एग्जाम का। देखो, 2 एग्जाम्स होने प्रैक्टिकल के, दूसरा थियरी के, दोनों का सेंटर अलग अलग होगा और दोनों के लिए हॉल टिकट अलग से आएगा। पहले हॉल टिकट थियरी का प्रैक्टिकल का आएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम एक सेंटर पर होगा। मैक्सिमम चांस है कि आपके स्टडी सेंटर हो जाए, अगर नंबर आप स्टूडेंट है तो, नहीं तो कोई और सेंटर बनेगा। तो एक हुआ प्रैक्टिकल सेंटर। अब उसके बाद थियरी का हॉल टिकट, थियरी एग्जाम कब से होना है? अक्टूबर फर्स्ट वीक से। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में जब होना है तो इसका हॉल टिकट कब आएगा? इसका हॉल टिकट आएगा सितंबर एंड में, सितंबर 28, 29 तक इसका हॉल टिकट आएगा। और इसके बाद या हो सकता 25 तक, 25 सितंबर तक आपको हॉल टिकट दे दे, या एग्जाम के एक हफ्ते पहले या 5 डेज बिफोर ये देने का रूल है बोर्ड को, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, आने जाने का कोई चक्कर नहीं है। रात को डाला सुबह आपको दिखने लगेगी, जिस वक्त वो ऑनलाइन करेंगे उसी वक्त से विजिबल हो जाएगा। सबके पास आज के जमाने में मोबाइल है, सबको दिखता प्रॉपरली। थियरी का अलग से हॉल टिकट आएगा और थियरी का सेंटर भी अलग होगा। वो एग्जाम अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा? नवंबर सेकेंड वीक तक ये एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के दौरान ये सारी कहानी चलेगी।
स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि न्यू सिलेबस होगा या ओल्ड सिलेबस होगा। पहली मैं बात बता दूं, ओल्ड सिलेबस का टाइम ओवर हो गया, न्यू सिलेबस ही सबके लिए आएगा। न्यू सिलेबस पर ही काम करिए, नए बुक पर ही काम करिए। इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, टीएमए का चैप्टर्स नहीं आते, सिर्फ थियरी का, सिर्फ जो देखो दो तरीके, टीएमए का 40% अगर सिलेबस हटा दे तो 60% सिलेबस बच जाता है। जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है, बोर्ड ने जो बताया है, जो बोर्ड ने अपने बुक्स में मेंशन किया है, उसका 60% टीएमए का कोर्स छोड़ दीजिए, बाकी का जो बचा उसका पेपर बनेगा। पेपर तो आएगा 100 का, जैसे हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, ये सब 100 का ही रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या, मगर ये काउंट किस में होगा, अगर आपका टीएमए लगा हुआ है 20% में, तो पेपर जो आएगा उसका मार्क्स 80% में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका टीएमए नहीं है, आप स्ट्रीम 2 में डायरेक्ट आए हो, किसी बोर्ड से फेल होके आए हो, कंपार्टमेंट लगा के आए हो, सीबीएसई से डायरेक्ट अभी एडमिशन इसमें लिया है, तो आपके लिए 100 में से ही पूरी चेकिंग होगी, क्योंकि आपका टीएमए का सपोर्ट नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, इंटरनल एग्जाम का कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। तो ये चीजें समझ के चलिए। तो एक हुआ कि आपके थियरी एग्जाम चालू हो गए, तो थियरी एग्जाम के लिए कितना मार्क्स का वेटेज है इसके बारे में बात हो गई। प्रैक्टिकल का क्या कहानी है, प्रैक्टिकल देखो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 20 मार्क्स का फिजिक्स है, 20 मार्क्स का केमिस्ट्री है, 20 मार्क्स का बायोलॉजी है, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी है, 20 मार्क्स का होम साइंस है। ये सब 20 मार्क्स के। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 7 मार्क्स चाहिए। 7 मार्क्स अगर प्रैक्टिकल में पाते हो तो आप पास हो जाओगे, मगर उसमें एफए भी है, एसए भी है। एफए क्या, जो लोग पीसीपी दे चुके, रेगुलर पहले से आ रहे, पीसीपी के भी मार्क्स इसमें आ चुके होंगे। 5 मार्क्स का पीसीपी ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर प्रैक्टिकल में कुछ मार्क्स लेके आते हो तो दोनों क्लब होता है, तब जाकर के ये ऐड होता है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का दिखता है, 15 मार्क्स का ही दिखता है, ध्यान रखिएगा। और उस 15 मार्क्स को भी ब्रेकअप करके आपको समझाएंगे, ब्रेक करके समझाएंगे कि कौन से मार्क्स किस वेटेज का है। अगली वीडियोस में कंटिन्यू बताते रहेंगे, इसीलिए जरूरी है कि आप डेली वीडियो को देखें। इस नजर से मत देखें कि डेट शीट है, इस नजर से देखें कि इसमें कुछ न कुछ आपके लिए मटेरियल है, कुछ न कुछ आपके लिए खुलासे हैं, कुछ न कुछ आपके लिए क्लैरिफिकेशन है। कंफ्यूजन दूर होती है, लगातार लगातार वीडियो आते हैं, आप देखते रहिए। हर एक मुद्दे पर हम लोग स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। स्टूडेंट हमको बोलता है कि ये क्वेश्चन, ये चीज समझा दो, ये चीज हमको प्रॉब्लम है। उनके हम लोग ढेर सारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस देखते हैं, उनको कंपाइल करते हैं और उन्हीं के आंसर देने की कोशिश करते हैं ताकि उसका इजी रास्ता निकले। जो स्टूडेंट 12th क्लास पास हो गए, बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम में लेना चाहते हैं, बीएससी में लेना चाहते हैं, बीबीए में लेना, साइंस में बोलते हैं ऑनलाइन एडमिशन नहीं मिलता। नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से टाई अप कर ली। बीएससी के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम मिल गए, बीसीए के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम मिल गए, एमसीए के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम मिल गए, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी सबके लिए। जिस यूनिवर्सिटी में साइंस का अप्रूवल है, साइंस का उसके साथ टाई अप किया, जिसमें बीए बीकॉम का है उसमें उनके साथ टाई अप किया। इसलिए स्टूडेंट को एक ब्रॉड रेंज मिलती है, एक लंबा सा रेंज मिल जाता है। उस रेंज में सारे कोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके परसेंटेज 12th क्लास में कुछ भी हो, पास अगर हुए हैं, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप वॉकिंग हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। खासतौर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए तो ज्यादा ही फायदेमंद है, क्योंकि उनके लिए घर बैठे एग्जाम देने का रास्ता है, ऑनलाइन पेपर देने का रास्ता है। दूसरी बात वैलिड भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रास्ते चुने हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आप वॉकिंग में रह के डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड डेब कार्ड आपका बनेगा, अपार कार्ड इसके साथ अटैच होगा, तो डेटा कंटिन्यू इसके साथ चलती रहेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहेंगे। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। सरकारी जॉब वाले भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय भी कर सकते हैं इस कोर्सेज के लिए। ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेस ऑलमोस्ट अवेलेबल है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। सेमेस्टर वाइज पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा, हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरी मदद करती रहेगी। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग इसका जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि इसका जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो जरूर देंगे। कुछ ना कुछ बेस्ट जो सोल्यूशन हो सकता है वो जरूर आपको देंगे। स्टूडेंट का एक आध और क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो अप्रैल वाले बच्चों का था वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर बच्चे को रिसीव हो गया। अगर आपको नहीं हुआ तो स्टडी सेंटर से लगातार बात करिए। अगर स्टडी सेंटर पर अगले 10 डेज में नहीं आते, 25 तक नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप अपने आई कार्ड पर एक सेक्शन में देखना जहां रीजनल सेंटर लिखा होगा, उस एड्रेस पर पहुंचो। अगर आप राजस्थान में रहते हो तो जयपुर रीजनल सेंटर जाओ, अगर आप यूपी के
यूपी पूर्वांचल के साइड में रहते हो तो प्रयागराज जाओ, अगर दिल्ली एनसीआर में हो तो नोएडा जाओ, अगर आप मेरठ और देहरादून के आसपास रहते हो तो देहरादून जाओ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरह के जो स्टूडेंट, हरियाणा के इंटरनल गुड़गांव को छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब चंडीगढ़ YMCA बिल्डिंग में जाएंगे और ये रीजनल सेंटर ही जवाबदेह होगा। देखिए, एक बार मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेज दिया गया तो स्टडी सेंटर को रिसीव होना चाहिए और वो फर्दर आगे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये रूल में है, 99.9% यही एप्लीकेबल होता है। फर्क इतना है कि अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, वो सेंटर रहा ही नहीं, उसने अब वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, उस कंडीशन में अगर भेजा भी गया तो वहां से रिटर्न होगा, ये रिटर्न रीजनल सेंटर को जाएगा, रीजनल सेंटर ही अपने पास रखेंगे और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट आगे करेंगे जब स्टूडेंट उन तक पहुंचेगा। आप रीजनल सेंटर में 25 अगस्त के बाद पहुंचिए, अगर 25 तक नहीं मिलता तो अभी मत जाइए जल्दी में, आपको भगा देंगे, मना कर देंगे, नहीं देंगे, समझिए, क्योंकि वो निकल चुका है। स्टडी सेंटर के लिए, AI सेंटर के लिए, उन्हीं के लिए, आपके लिए अभी नहीं है। 25 के बाद नहीं मिलता है, स्टडी सेंटर पर प्रॉपर जाइए, बातचीत करिए, अगर फिर भी वो नहीं देते हैं, नहीं मिलता है, तो आप रीजनल सेंटर को अप्रोच करिए। वो देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट किस तक पहुंचा है, कहाँ है, उसको ट्रैक करेंगे और जहां है वहां से अगर उनके पास अवेलेबल है तो आपको एक फॉर्म देंगे भरने के लिए, उसमें आधार कार्ड मेंशन करिए, आधार कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए NIS का, जो रिजल्ट ऑनलाइन है वो भी दिखा सकते हो, ये सब देख करके आपको देंगे, सिग्नेचर कराएंगे डॉक्यूमेंट पर और आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो दो ही डॉक्यूमेंट मिलने, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट उनसे रिसीव। स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन है कि मेरी सर्टेन एज हो गई है, मैं अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करूं, अब मेरे बस का पढ़ना है, आपके लिए है ना, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस भी है, मिनिमम 1-2 लैंग्वेज के साथ आप जा सकते हो, आपकी एज कितनी भी हो गई है, आप जॉब में हो, आपके लिए NIS है, परफेक्ट NIS है, हम लोग इसमें एडमिशन देंगे, आपको बुला के एग्जामिनेशन कराएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, स्टडी मटेरियल क्या होगा, आप तैयारी कैसे कर, पूरी मदद। इंटरनल मार्क्स जो लगेगा, जो TMA के थ्रू होगा, TMA के मार्फत होगा, वो TMA के मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। चलो TMA अपलोड हो गया, उसमें सपोर्ट पूरी टेक्निकल टीम करेगी, TMA बनाने में सपोर्ट पूरा करेगी, प्रैक्टिकल का फाइल क्या बनेगा वो पूरा सपोर्ट मिलेगा, उस फाइल को लेके एग्जामिनेशन पे जाना है, उसमें क्या लिखना है वो सारा सपोर्ट मिलेगा, पढ़ने के लिए कौन सा चाहिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट ऐसे प्रैक्टिकल से ही पास हो सकते हैं, वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट को पता नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होती है, वो हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी और उसको उसी रास्ते पर लेके जाएंगे। तो कितना भी एज हो गया हो, कितना भी टाइम पढ़ाई को छोड़े हो गया हो, आप रिस्टोर कर सकते हो, आप इन चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हो और जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मदद चाहिए, वो हमारी टीम आपको करती रहेगी। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक एडमिशन कैसे होना है, एग्जामिनेशन फीस कैसे होना है, हॉल टिकट कब मिलेगा, कौन आपको लाके देगा, कौन आपको पूरा सपोर्ट करेगा, एंड तक एग्जामिनेशन में आपके साथ कौन खड़ा होगा, मार्कशीट एंड में कैसे आपको हैंड ओवर, ये सारी चीजों हमारी टीम आपकी मदद करती रहेगी और एक लेवल तक ले जाके छोड़ेगी जहां आपको ये चीजें मिल जाए और फाइनली आप अपने एम को प्राप्त कर सकें। तो इन चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और कुछ न सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपके लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। सोचने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर जाओ, अपनी प्रॉब्लम मेंशन करो, डॉक्यूमेंट है तो उससे भेज के दिखाओ, हम लोग उससे देखते, समझते और करने की कोशिश करेंगे। जो भी बेस्ट समाधान होगा वो हम लोग आपके साथ करेंगे और कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।